स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग में स्वानुभूति से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है और स्वानुभूति में ही उसकी पूर्णता हो जाती है। इसलिए स्वानुभूति से संबंधित शास्त्रों में जो अनेक प्रकार के शंका समाधान आए हैं, उनको यहाँ पर अपनी सरल भाषा में लगभग लिपिबद्ध करके संकलित किया गया है। तो उन्हीं के माध्यम से अपने यहाँ पर विचार कर रहे हैं। यहाँ अपना अभी 537 नंबर तक के प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी। अब यहाँ पर 538 नंबर का प्रश्न है और उसका समाधान। तो प्रश्न है इसमें कि ज्ञायक की मैत्री प्रकट करे, उसके क्या ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री होती है। इसके पहले का जो प्रश्न था वो इसी से संबंधित था, 537 नंबर का, कि ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर मैत्री का क्या स्वरूप है। तो इसकी चर्चा अपन ने पिछले प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के माध्यम से की थी। अब इससे आगे जो ये अपना जो प्रश्न चल रहा है, तो इसका जो है इसमें जो स्पष्टीकरण दिया है उसको अपन यहाँ देखते हैं। क्या दिया है? ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री से संबंधित ज्ञायक की मैत्री प्रकट करे, उसके ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री होती है क्या? प्रश्न है ये। यानी ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री किसकी होती है? क्या जो ज्ञायक की मैत्री प्रकट करे उसकी होती है क्या? ऐसा प्रश्न है। तो उसका यहाँ पर समाधान दिया गया है। उस समाधान को अपन पहले पढ़ते हैं, बाद में फिर इस पर अपन विचार करेंगे। ज्ञायक की परिणति प्रकट करे तो ज्ञानमय और क्रियामय की मैत्री हो। यदि ज्ञायक की परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसके मैत्री नहीं है। विकल्प से निर्णीत करें कि यह ज्ञान क्रिया है परंतु भीतर ज्ञान परिणति नहीं है, तो उसके ज्ञानमय एवं क्रियामय की मैत्री नहीं है। वह या तो कोई क्रिया में रुक जाता है अथवा किसी शुष्क ज्ञान में रुक जाता है। देखिए इसमें एक एक पैराग्राफ के माध्यम से अपन भी चर्चा करते हैं। इसमें 4 पैराग्राफ हैं। तो पहला नंबर यहाँ समाधान में क्या दिया इन्होंने? ज्ञायक की परिणति प्रकट करे तो ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री हो। यदि ज्ञायक की परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसकी मैत्री नहीं है। अब आगे दिया कि विकल्प से निर्णीत करे कि यह ज्ञान क्रिया है परंतु भीतर ज्ञान परिणति नहीं है, तो उसकी ज्ञान नय एवं क्रिया नय की मैत्री नहीं है। वह या तो कोई क्रिया में रुक जाता है अथवा किसी शुष्क ज्ञान में रुक जाता है। क्या समझ में आया? इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें ज्ञायक की परिणति प्रकट नहीं हुई, अपने ज्ञायक जो अपने अस्तित्व को ग्रहण नहीं करे, या तो सूक्ष्म ज्ञान में रुक जाएगा या फिर कोई क्रिया में रुक जाएगा। यहाँ पर निर्णीत करे कि यह ज्ञान क्रिया परंतु भीतर ज्ञान परिणति नहीं है। देखो पहले अपन ये समझे कि परिणति क्या कहलाती है
यहाँ कह रहे हैं ज्ञायक की परिणति प्रकट करे तो ज्ञान नय और क्रिया नय की मैत्री हो। यदि ज्ञायक की परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसकी मैत्री नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जब जीव पहले तत्व निर्णय करके स्वपरहेय उपादेय आदि का निर्णय करके और जब अपने निःशुद्धात्म तत्व का लक्ष्य करके निर्विकल्प आत्मानुभूति करता है, उस समय उसके अनंत गुणों का स्वाश्रित परिणमन होता है और उसी समय मैंने जिसने अगर मान ली सम्यक को प्राप्त किया है उसी समय शुद्ध उपयोग पूर्वक आत्मानुभूति, उसी समय आत्मप्रतीति, उसी समय जितनी लीनता है उतना चारित्र, उसी समय अनंत गुणों का परिणमन, वीर का स्वरूप संरचना, योगों की स्वरूप स्थिरता आदि आदि सब उसमें एक साथ आता है। तो यहाँ पर जिस समय जो जीव अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मेरा मूल स्वरूप है, बाकी शरीर आदि राग द्वेष आदि जो आश्रव भाव हैं, बाहर के जो शुभाशुभ भावों के शुभाशुभ भाव हैं जितने भी, अथवा शुभाशुभ भावों का फल है सुख दुख आदि का वेदन, ये सब मेरा स्वरूप नहीं। ऐसे उन सब से अंदर में अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके और स्वरूप की तरफ झुक करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक उसकी जो परिणति अपने स्वरूप में अभेद होकर के ढलना, परिणमन होना, वो जो प्रकट होता है, तो उस समय जो है मैंने अपने ज्ञान ने अपने आत्मा को अपने रूप में अनुभव किया, चारित्र ने अपनी आत्मा में लीनता की। तो ये दो गुणों की मुख्यता से ज्ञान और क्रिया का ही, उसके साथ साथ श्रद्धा होगी वीर का परिणमन भी स्वरूप में संरचना रूप हो गई। वैसे तो सब अनंत गुणात्मक परिणमन है। तो यहाँ पर अपन को मुख्य रूप से दो गुणों की मुख्यता से बात चल रही कि ज्ञान और क्रिया नय की मैत्री कब कहलाती है कि जब अपनी परिणति ने अपने निःशुद्धात्म तत्व के अनुभव पूर्वक का स्वाश्रित परिणमन किया, उसी समय जो है उसकी ज्ञान क्रिया की मैत्री प्रकट हो जाती है। तो उसी समय जो है ज्ञान की परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसकी मैत्री नहीं है। क्या करता है वो कि विकल्प से अगर निर्णय करता है कि यह ज्ञान क्रिया है, यह चारित्र की प्रवृत्ति या परिणति है, ऐसा विकल्प में निर्णय करे, तो कहते हैं ऐसा वो विकल्प से निर्णित करे कि यह ज्ञान क्रिया है परंतु भीतर ज्ञान परिणति नहीं है, तो उसके ज्ञान नय एवं क्रिया नय की मैत्री नहीं मानी जाएगी। माने ये निर्णय अकेला कर लिया अगर तो इससे कोई उसको आत्मा की अनुभूति प्रतीति रूप परिणमन नहीं हो रहा। वह या तो कोई क्रिया में रुक जाता है, कोई क्रिया में मतलब शुभ भावों में, बाहर के त्याग आदि में, या तो इसमें रुक जाता है, अथवा किसी शुष्क ज्ञान में माने क्षय सम ज्ञान की जानकारी में संतुष्ट होकर के मान लेता है कि हमें आत्मा का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, अब हम धर्मात्मा बन गए। ऐसा जो है उसको क्या है, अभी वास्तव में उसकी ज्ञान क्रिया की मैत्री माने मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तो ये अभी सच्चे अर्थों में सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा नहीं बना। तो ये है यहाँ पर इस पैराग्राफ में सिद्ध किया कि जब तक ज्ञान परिणति अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव पूर्वक उसमें तादात्म्य होकर परिणमन नहीं हुआ अनंत गुणात्मक, तब तक ज्ञान क्रिया की मैत्री नहीं मानी जाएगी। क्षयोपम ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में अपने ज्ञायक का निर्णय करो, ज्ञान स्वभाव ज्ञान परिणति का निर्णय करो, चारित्र का निर्णय करो, सब करो, परंतु अपने स्वरूप में ढल कर के अभेद परिणमन नहीं हुआ है, तो उसकी ज्ञान क्रिया की मैत्री नहीं मानी जाएगी। अगर वो किसी में संतुष्ट हो गया, क्षयोपम ज्ञान की जानकारी में अथवा बाहर के त्याग आदि में संतुष्ट हो गया और मान लिया कि हम धर्मात्मा बन गए, तो कहते वो तो शुष्क ज्ञान है और जड़ की क्रिया है, उसकी धर्म की क्रिया नहीं। क्रिया से मतलब क्या? चारित्र की आत्मा से परिणति, वितराग परिणति का नाम क्रिया है। क्रिया माने अपने स्वभाव के अनुकूल प्रवृत्ति होना, क्रिया माने आचरण होना, ये बाह्य आचरण नहीं। ज्ञान तद्रूप होगी, ज्ञान रूप परिणाम करे।
हाँ, तो ज्ञान का परिणमन स्वानुभव रूप होगा, श्रद्धा का परिणमन आत्म प्रतीति रूप होगा, चारित्र का परिणमन स्वरूप लीनता रूप होगा, वीर्य का परिणमन स्वरूप संरचना रूप, अनंत गुणात्मक परिणमन है। पर यहाँ तो दो गुणों की मुख्यता से बात चल रही है। क्रिया में रुक जाए का मतलब है क्या है? बाह्य क्रियाओं में, शुभ भावों में, क्रिया में रुक जाना माने का बाहर की क्रिया में रुक जाना कि हम मानव साधु बन गए, बाहर में अपन ने 28 मूल गुणों पालन करने लगे, बाहर में अपन जो है पूजा पाठ करने लगे, बाहर में अपन ने कोई भी रस आदि का त्याग कर दिया, व्रत पालन करने लग गए, तो इसमें मान लिया कि हम तो धर्मात्मा बन गए। उसका नाम है कि ये शुष्क क्रिया है इसकी, अभी बीतराग परिणति रूप तो नहीं हुई, ये तो बाहर के आदि उसमें प्रवृत्ति करने लग गया। ज्ञान में माने सम्यक ज्ञान और क्रिया में माने सम्यक चारित्र। हाँ, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सम्यक श्रद्धा तो हुआ नहीं, या तो शुष्क क्षयोत्सम ज्ञान में अटक गया वो, या बाह्य क्रिया या शुद्ध क्रिया शुभ भाव रूप क्रिया में अटक गया। अभी कुछ नहीं हुआ उसको, ना सम्यक ज्ञान हुआ, ना सम्यक दर्शन हुआ, ना सम्यक चारित्र हुआ, बिना स्वानुभव के कुछ नहीं होता। सम्यक नहीं हुआ और वो भ्रम में पड़ गया माने। उसने मान लिया क्षयोत्सम ज्ञान में कि हमें आत्मा की अनुभूति हो गई, हम जान रहे आत्मा को, और मान लिया कि हमारे ज्ञान हमारे माने दो प्रकार के लोग अलग अलग लिए कि कोई तो क्षयोत्सम ज्ञान में जानकारी मान के अपने को ज्ञानी मानने लगा, और कोई बाहर के त्याग ग्रहण में अपने को चारित्रवान धर्मात्मा मानने लगा। तो ये दोनों के दोनों अज्ञानी हैं, दोनों शुष्क ज्ञान और जड़ क्रिया के मानने वाले धर्मात्मा हैं, इनको भी सच्चा ज्ञान और क्रिया नहीं है। ये तो कह रहे कि ज्ञान और क्रिया की मैत्री ज्ञायक की परिणति प्रकट होने पर होती है। वह ज्ञान क्रिया की मैत्री तो अपन पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पर्याय की शुद्धता तो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होती है। जब तक द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हारी ना ज्ञान क्रिया सही है, ना तुम्हारे लिए चारित्र की क्रिया सही है, और ना कोई भी गुण की क्रिया सही है, ना सम्यक दर्शन है। ये कह रहे हैं परिणति माने अनंत गुणों का परिणमन, परिसमन्तात, सब प्रकार के गुणों का अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन, उसका नाम है परिणति। तो सम्यक दृष्टि भले ही शुभ भावों में हो, असौम्य भी हो, भूमि का अनुसार गृहस्थ अवस्था में हो, परंतु उसकी शुद्ध परिणति निरंतर चलती है। उपयोग उसका अशुभ कार्यों में भी लग रहा हो, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में अशुभ कार्य भी कर सकता है। श्रावक की भूमिका में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिया हुआ है कि विशुद्धता से कर्मों की निर्जरा होती है, उपयोग से नहीं। चौथे गुणस्थान वाला ध्यान आदि में हो, स्वाध्याय कर रहा हो, पंचम गुणस्थान वाला विषय कसायों में हो, तो भी चौथे गुणस्थान वाले के निर्जरा नहीं हो रही उस समय, और पंचम गुणस्थान वाले के असोपयोग के समय भी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही। कैसे? असोपयोग से कि शुद्ध परिणति थे। दो चौगड़ी कसाय की साधक पंचम गुणस्थान में सदा परिणति बीतराग चलेगी, तो जितनी कसाय का अभाव होगा उससे निर्जरा चलेगी। हाँ, तो इसलिए उपयोग से निर्जरा नहीं, ऐसी परिणत तुम्हारी विशुद्धता से। विशुद्धता माने जितनी स्वरूप आश्रित तुम्हारी बीतरागता चल रही है उससे निर्जरा होती है। तो ये जो है अपन को माने वास्तविकता सिद्धांतों की समझना चाहिए। उपयोग से बाहर से अकेले मात्र अपन विचार करते रहो या जो भी हो, और अंदर में शुद्ध परिणति नहीं है तो मिथ्या दृष्टि होगी, आपके किसी भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञायक के आश्रय से, यानी ज्ञायक की मैत्री प्रकट करे, उसके ज्ञान नय क्रिया नय की मैत्री होती है। माने जब तक जीव अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय नहीं करता तब तक उसके जीवन में कोई भी माने गुणों का परिणमन शुद्ध नहीं होता। जब अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय किया जाता है वहीं से उसके गुणों का परिणमन शुद्धता प्रारंभ होती है, गुणों की, इसके पहले नहीं। मात्र विचार से नहीं, बाहर के त्याग आदि से नहीं,
जब भी तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग प्रकट होगा तो अपने शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध परिणति प्रकट होगी, वहां से होगा। आ गया समझ में इतना? आगे का पैराग्राफ। एक जैसे कभी आपने आपसे सुना कि 22 या 23 गुणों का वर्णन विपरीत चल रहा है। अभी ज्यादा अपन चर्चा मत करो, अपन को आगम में जो कुछ अभी है वो हिसाब से चर्चा करो, व्यक्तिगत चर्चा मत करो। चिंतन है व्यक्तिगत सबका अपना अपना। अभी एक भी गुणों का वर्णन सम्यक नहीं होता आपने जो कहा, तो फिर बाकी या एक बात ये भी सुनने में आती कि 22 या 23 गुणों का ही विपरीत वर्णन है, बाकी सम्यक चलता है। अरे सम्यक और मिथ्या होते ही नहीं है उन गुणों का जिनका किया रहे हो तुम वर्णन सम्यक, सब शुद्ध चढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं। शुद्धता उनकी मानी नहीं जाती मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में नहीं। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जिनका जो है जिसका शुद्ध परिणमन कह रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो अपने लिए जिससे अपना आत्म कल्याण कल्याण हो रहा है, मूल में चर्चा उनकी होती है। अस्तित्व आदि गुण है और भी गुण है, तो उनसे अपना वो तो सब अनंत अजीबों में भी है वो गुण, तो उससे क्या तुम्हारा आत्म कल्याण कल्याण का संबंध है? वही कह रहा है, एक तरफ अपन जब ये कहते हैं जहाँ एक गुण है उतने अनंत गुणों का परिणमन है, और इसलिए श्रीमद जी तो कह रहे हैं कि जहाँ एक गुण सम्यक परिणमित होता है वहाँ अनंत गुणों का सम्यक परिणमित होता है। अभेद दृष्टि से अपन विचार करें तो भेद दृष्टि से अपन अलग अलग उसका विचार कर रहे हैं, परंतु चूंकि कोई अलग अलग तो रखे नहीं गुण, सब गुणों का परिणमन एक साथ है। जैसे मान लीजिए ये सोचो, ऐसे ये सोचो अपन कि पैर अपने चलते हैं, बाकी अंग तो नहीं चलते, पर जहां पैर चलेंगे तो बाकी अंग तो ही खड़े रहेंगे, संगे पैरों के जाएंगे। पर भी विचार तो करो भाई, बाकी अंग नहीं चल रहे, पर बे अंगों के संगे बे अंग का जो अलग अलग रखे सब रहेगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब। जहां एक दो अंग चल रहा है तो सारे अंग चलेंगे उसके संगे। गाड़ी के पहिया चल रहे थे आगे, गाड़ी तो नहीं चले पूरी, तो गाड़ी उसे बैठ खड़ी है, बाकी पहिए चले जाता है। ऐसा ही सब समझो उनका, जो परिणमन होगा तो सबका एक संग होगा वो परिणमन। भले ही कथन में आएगा कि पहिया चल रहे अकेले, परंतु अकेले पहिए थोड़ी चल रहा है, संगे पूरी गाड़ी चल रही है। जो भी कथन भेद से किया जाता है वो व्यवहार का कथन है, परमार्थ से तो पूरी वस्तु अखंड है। इसलिए प्रवचन सार जी में लिखा कि पूरी आत्मा को जब सोहो जुत्तु सोहो, असो जुत्तु असो, शुद्ध जुत्तु शुद्ध, क्या अर्थ होता है? पूरी आत्मा है कि अकेले एक ही गुण सुबह सुबह है? कथन अपने लिए विवक्षाएं समझने चाहिए। एक विवक्षा पकड़ ले, दूसरी विवक्षा का निषेध करने लग गए, ये आगम की विपरीतता हो जाती है। कहाँ कौन सी बात किस मुख्यता से चल रही है, वो मुख्यता गुणता समझो उसको, पर उसमें अपन वस्तु स्वरूप का पूरा सही सब मेल बनने चाहिए आगम अध्यात्म, तब जाकर के वो चर्चा सही मानी जाती है। अब एक कहने लगा कि नहीं, शुद्ध उपयोग तो 10वें गुण स्थान के बाद ही होता है, कसायों के बाद। अब दूसरे कह रहे नहीं भैया, शुद्ध उपयोग तो जहां से शुद्ध स्वरूप का अवलंबन चालू होता है वहां से चालू होता है। शुद्ध ध्येयत्वाद अवलंबनत्वाद साधकत्वाद इति शुद्ध उपयोग, जहां से शुद्ध का ध्येय बनाया, शुद्ध का अवलंबन किया, शुद्ध की साधना की, वहां से शुद्ध उपयोग चालू होता है। अब वो बात कसायों की पूर्ण अभाव की बात है, पर यहां प्रारंभ की बात नहीं लोगे तो अभाव की बात कहां से खड़ी हो जाएगी? भाई कसायों का अभाव का प्रारंभ लोगे नहीं, और कसायों का पूर्ण अभाव अंत में तुम्हारी सीधी बात अकेली खड़ी हो जाएगी क्या? एक एक समय के आयु का मरण लो नहीं, और एक साथ पूरा 90 साल की मरण हो जाएगा तुम्हारा। पहले तो आविच का मरण तुम्हारा एक एक समय का, जहां से आयु का तुम्हारा उदय हो गया, वहीं से एक एक समय का मरण चालू हो गया तुम्हारा। तब तो जाकर के अंत में आखिरी निषेक पे तुम कहोगे कि 90 मरण हो गया इसका पूरा। जो भी कथन होता है उन सारी अपेक्षाओं को समझ करके जब तक नहीं समझे तब तक अपन क्या है, एकांगी दृष्टिकोण है, बस आपस में लड़ाई झगड़े करते रहो, खेचत रहे। क्या नहीं, ऐसा नहीं बेगर एक क्या शुद्ध उपयोग इस काल में होते ही नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। अकेले साक्ष्य अप्रमत्त में मानते, वो किस अपेक्षा से? कौन अपेक्षा नहीं मानते?
अपन फालतू की चर्चा नहीं करना है भाई। अपन व्यक्तिगत चर्चा करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। व्यक्तिगत नहीं, हम तो समझना चाहते 3 दृष्टिकोण देते हैं ना। 3 दृष्टिकोण लेते हैं तो वो दृष्टिकोण ये है कि जब जैसे मोक्ष मार्ग टोडामल जी कह रहे हैं कि जब निरंतर चले तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। टोडा चौथे गुण स्थान वाला भी मोक्ष मार्ग ही नहीं है। कौन सी अपेक्षा है? ऐसे ही जब श्रेणी चढ़े तो शुद्धोपयोग में ऊपर ऊपर चढ़ता रहे तो शुद्धोपयोग वहाँ से माना जाए। जैसे नीचे गिर रहा चढ़ रहा तो अभी हम ऊपर ऊपर चढ़ने वाला नहीं मानेंगे इसको। तो मतलब एकांत खींच करके तुम मानो तो वे सब झगड़े का कारण है, और अनेकांत से विवक्षाएं समझो कहीं कोई झगड़ा नहीं है। चलिए आगे, यहाँ का एक पैराग्राफ का विषय समझ में आ गया। इतना पैराग्राफ इतना हो गया। ज्ञायक की परिणति प्रकट करे तो ज्ञान न व क्रिया न की मैत्री हो। यदि ज्ञायक की परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसकी मैत्री नहीं है। विकल्प से निर्णीत करे कि यह ज्ञान क्रिया है, परंतु भीतर ज्ञान परिणति नहीं है तो उसके ज्ञान न एवं क्रिया न की मैत्री नहीं है। वह या तो कोई क्रिया में रुक जाता है अथवा किसी शुष्क ज्ञान में रुक जाता है। रुके नहीं रुके जरूरी नहीं है, बता रहा है कि अगर मान लो उसने मान लिया अपने को तो वो एक प्रकार से भ्रमित हो गया, और अभी नहीं हुआ है और प्रयत्न कर रहा है तो वो सम्यक सन्मुख है। उसको ये समझ जरूरी नहीं है वो कोई तुम्हारे से शुष्क ज्ञान और जड़ क्रिया का मानने वाला ही हो गया। माने अगर उसने इसमें बाह्य व्यवहार में धर्म मान लिया और आगे के लिए स्वरूप का अपने शुद्ध ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, और क्षयुप ज्ञान की धारणा में मान लिया कि हमें तो आत्मा का अनुभव हो गया, अब स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, तो वे हो गए क्या? आभासी। एक शुष्क ज्ञानी हो गया और एक जड़ क्रिया का आभासी हो गया। अब इनके लिए आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जिनने गलत में सही मान लिया, माने सही जिसने किसी का मर्डर किया था और किसी गलत व्यक्ति को पकड़ के तुमने पकड़ लिया कि इसने मर्डर किया है, तो सही व्यक्ति पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? ये कैसे पकड़ा जाएगा ये बताओ। और इसी में एक पिक्चर बनी थी, वो कौन सी बनी थी? अंधा कानून। अंधे कानून में यही सिद्ध किया था। उसने फिर सामने उसको अदालत के सामने मार डाला था उसी के लिए। किसको? जिसके उसमें उसके जेल हुई होगी, मानो जिसको मारने के अपराध। हाँ, अपराध में जिसके लिए जेल हो गई थी वो उसी के लिए उसको तुम्हारे अदालत के सामने मार दिया गया। पहले से मरा दिखा दिया। आपने देखी कि नहीं देखी, पर हम सुनते सब रहते हैं। ज्ञान जरूरी नहीं है सारी चीजें देखी, सारी देख के ही पता पड़ता है। अनुभव अपन को सब चीजों का अनुभव रहता है। तो मतलब ये है कि इन सब चीजों का अपन को न्याय से भी अपन को सिद्ध होना चाहिए हर चीज। ऐसा नहीं है अकेले अपन ने जो है कछु भी ठोक दी, जो अपा सही है कि गलत है हो ही नहीं रही हो, अपन मान लो कि ना। चलिए आगे देखो। श्रुति देख रही कि पढ़ रही हो? कौन सी लाइन नहीं आ रही? पूछो कौन सी नहीं आ रही? ये विकल्प से निर्मित करे कि ज्ञान क्रिया है, परंतु भीतर ज्ञान परिणति। हाँ, तो अब क्या समझ में नहीं आ रही? तो अभी शुरुआत में तो हम विकल्प से निर्णय करेंगे ना। तो निर्णय कर लेने में तुमने अनुभव मान लिया तो उसको कह रही है निर्णय अनुभव हो गया क्या? तो वो यही कह रहे हैं कि जिसने निर्णय कोई अनुभव मान लिया तो वो भी ज्ञान परिणति ज्ञान क्रिया प्राप्त नहीं हुई उसको। जिसने निर्णय कोई अनुभव मान लिया और आगे अनुभव किया ही नहीं तो वो ज्ञान क्रिया नहीं है उसकी। अभी न ज्ञान क्रिया है, न उस ज्ञान और चारित्र दोनों की मैत्री नहीं कहलाएगी। ज्ञान और क्रिया की मैत्री नहीं कहलाएगी। अभी प्रारंभिक भूमिका में निर्णय होगा, परंतु अकेले सविकल्प ज्ञान में तुमने अपने शुद्ध स्वरूप का निर्णय किया और ज्ञान परिणति का निर्णय किया और मान लिया कि ये ज्ञान परिणति, तो आगे के लिए अब कैसे करोगे तुम? आगे समझ में? पर अनुभव नहीं हुआ तो क्यों मानेगा? मानते हैं जब तो लिखा है ना, तो काय को लिख देते? मान लेते हैं ऐसे अपने को ज्ञानी। क्यों मानेगा? क्या तुम नहीं मान रहे? तो वर्ड तो है बहुत सारे संसार में जी, ये नहीं है।
क्षय उपशम ज्ञान में अपने कर लिया, बस ये बस अपने अनुभव हो गया हमें, बस शुद्धात्मा का, मैं शुद्धात्मा हूँ, बस हो गया शुद्धात्मा का अनुभव। मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, बस होगा शुद्धात्मा को अनुभव होगा। तो जो मान रहा है उनकी बात कह रहा है, ऐसे मानने वाले हैं बहुत जी। इस जब लिखा है ये टोडरमल जी ने 7वां अधिकार जैनों के लिए लिखा है, तो झूठा लिखा है कि सही लिखा? ऐसे मानते होंगे जब तो लिखा है भाई। तुम मानते कि नहीं मानते अपना व्यक्तिगत तुम बना छोड़ो, पर जो मानते हैं उनकी बता रहा है ये। तो तुम नहीं मानते हो तो आगे के लिए पुरुषार्थ करोगे तो प्राप्त होगा, और जो मान बैठे हैं तो उनके आगे कैसे सिद्धि होगी? अब स्वरूप के अनुभव करेंगे नहीं वो आगे। जब भी मान ही लिया उनने अनुभव, बिना अनुभव के अनुभव हो गया हमें, तो अब काय के लिए पुरुषार्थ करेंगे? आगे का पैराग्राफ पढ़ो। आवाज तुम्हारी अच्छे से निकल क्यों नहीं रही? तेरे में निकलने चाहिए थे, तक आने चाहिए, बोलो अच्छे से। जो मुमुक्षु आत्मार्थी हो वह ऐसा मानता है कि मुझसे कार्य नहीं होता, परंतु एक यह ज्ञायक की परिणति ही प्रकट करने योग्य है। द्रव्य वस्तु स्वभाव से भिन्न है, उसे भिन्न करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ऐसा ज्ञान वो विकल्प दशा में भले ही करे, किंतु ज्ञान क्रिया की मैत्री तो अंतर में ज्ञायक दशा प्रकट हो तभी होती है। अब ये तुम्हारी बात का समाधान है। क्या है कि जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जो भ्रमित नहीं है, आभासी नहीं है और छल ग्रहण नहीं करता है, ऐसे जीव की बात चल रही है। तो वो क्या करेगा कि जो मुमुक्षु आत्मार्थी हो वह ऐसा मानता है कि मुझसे कार्य नहीं, अभी वर्तमान में अभी आत्मानुभव नहीं हुआ तो मुझसे कार्य नहीं होता है, परंतु एक यह ज्ञायक की परिणति ही प्रकट करने योग्य है कि नहीं, काम तो यही करना है, दूसरे काम से कोई कल्याण नहीं होगा, परंतु अभी हमारा उस जाति का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, तो उसको समझ में आ रही है अपनी कमजोरी, ये आत्मार्थी का लक्षण बता रही, तो ऐसा मानता है वो। अब यहाँ द्रव्य वस्तु स्वभाव से भिन्न है, उसे भिन्न करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य वस्तु स्वभाव से भिन्न है, उसे भिन्न करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ऐसा ज्ञान वह विकल्प दशा में भले ही करे, किंतु ज्ञान क्रिया की मैत्री तो अंतर में ज्ञायक दशा प्रकट हो तभी होती है। देखो यहाँ पर अपन को थोड़ा समझने लायक है, अभी वही समझा रहा है, सुनो शांति से। क्या होता है कि द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। अब अपने लिए यहाँ पर द्रव्य स्वभाव, वस्तु स्वभाव, तो यहाँ पर द्रव्य पूरी वस्तु ली जाती है और द्रव्य स्वभाव में उसका एक रूपपना लिया जाता है। क्या पूरी वस्तु और द्रव्य स्वभाव में एक रूपता, द्रव्य स्वभाव में अकेला द्रव्यपना लिया जाएगा उसका, माने एक रूपपना द्रव्य का, जैसे गुण पर्याय है तो वो द्रव्यपने में नहीं लिए जाएंगे, वे द्रव्य के अंश हैं परंतु वो अभेद द्रव्य नहीं। क्या यहाँ अपन को द्रव्य स्वभाव में सामान्य वस्तु ली जाती, तो यहाँ जो इन्होंने लिया है द्रव्य, देखो कथन में आप द्रव्य स्वभाव, तो यहाँ पर द्रव्य पूरी वस्तु ले ली इनने, और यहाँ पर वस्तु स्वभाव, यहाँ द्रव्य स्वभाव का हो तो भी एक ही बात है, द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, वस्तु और वस्तु स्वभाव। क्या द्रव्य में उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य में उसकी सामान्य विशेष सब आ जाता है। क्या कहा? द्रव्य ऐसा कहो अपन कि स्वर्ण और स्वर्णपना,
स्वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? स्वर्ण में पूरा सोना। स्वर्ण में क्या क्या आ जाएगा? कि उसका पीलापन, चिकनापन, भारीपन, और उसका तुम्हारे से कुंडल, कड़ा, अंगूठी, चैन, क्या सारे उसकी सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु वो स्वर्ण में आ जाएगी। पर स्वर्णपने में अखंड अकेली वो एक रूपपना लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अपन कुंडल, कड़ा, अंगूठी है, तो कुंडल, कड़ा, अंगूठी सदा नहीं रहती है, और स्वर्णपना कुंडल मिट जाएगा, अंगूठी बन जाएगी, अंगूठी मिट जाएगा, कड़ा बन जाएगा, कड़ा, तो वो स्वर्णपना नहीं रहा उसमें। समझ रहे ना? स्वर्ण सब में है, व्याप रहा है, परंतु स्वर्णपना तो अकेली उसकी एक रूपता लेना है, अभेदता लेना है, सामान्यपना लेना है उसका। और स्वर्ण में सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु ली जाएगी। क्या कहा? जैसे देखो, ये पंखा है, पंखा, ये पंखा खड़ा है तो भी पंखा है, चल रहा है तो भी पंखा है। अब इसमें क्या होता है कि पंखा पना, इसका पंखा पना, पंखे पने में अपने लिए पंखा सामान्य से कह दो उसको, पंखा पना कह दो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि पंखा पना उसका कैसी भी अवस्था हो उसमें वो एक रूप रहेगा, चाहे खड़ा रहे चाहे चलता रहे, और उस पंखे पने में कोई अंतर नहीं आएगा। दो ऐसा समझ लो, अपन द्रव्य में भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्म है। तो सामान्य जब अपन उसके लिए सामान्य वस्तु कहते हैं तो उसमें दोनों गर्भित हो जाते हैं सामान्य, और जब उसका विशेष बताते हैं तो फिर वो सामान्य पने वो चीज नहीं ली जाएगी, फिर अपने लिए क्या ली जाएगी? अखंड वस्तु लेंगे द्रव्य स्वभाव में, मतलब जैसे हर गुण आ रहा है उसका, तो उसमें स्वभाव व्याप रहा है। हर गुण देखो क्या है इसमें, उसकी अवस्था में उसका स्वभाव व्याप रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे जीव के 5 भाव बतलाए हैं अपन भाव दीपिका में। कौन कौन से? एक भाव उसका द्रव्य स्वभाव है, और बाकी 4 भाव उसके पर्याय स्वभाव है। जो जीवत्व भाव है, पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, उसमें भव्यत्व, अभव्यत्व, पर्यायजनक भाव है, उसको गौण करके उसमें जीवत्व पने का भाव मुख्य लेना है, जो अपन को औपसमेक, छायोपसमेक, छायक, औदिक और पारिणामिक। तो पारिणामिक के 3 भेद किए, तो 2 भेद तो अशुद्ध पारिणामिक में चले जाते हैं, और एक भेद उसका जीवत्व नाम का भाव जो है वो शुद्ध पारिणामिक में जाता है। तो वो जीवत्व नाम का शुद्ध भाव हर पर्याय में रहेगा, उसके बिना कोई पर्याय नहीं हो सकती। सोना है तो सोना हर पर्याय में है, कुंडल बने, कड़ा बने, अंगूठी बने, कुछ भी बने, चाहे गुण हो चाहे पर्याय हो, हाँ, सब में रहेगा वो द्रव्य स्वभाव, सब में व्यापेगा वो। जो गुण पर्याय है तो वे भेद में व्यवहार में चले जाए, वो द्रव्य कहला रहा है, वो द्रव्य कहला रहा है। जो अखंड वस्तु की बात हो रही है वो द्रव्य कहला रहा है, और उस द्रव्य का जो स्वभाव है एक रूपपना, द्रव्य का एक रूपपना, चाहे वो गुण में हो चाहे पर्याय में हो। नहीं, वो तो देखो उसके बिना गुण पर्याय तो रहती नहीं है ना द्रव्य के बिना, तो उन्हीं के आश्रय से तो उन सभी भेदों में वो अभेद द्रव्य सब में व्यापता है। द्रव्य में सामान्य विशेषात्मक दोनों वस्तुएं ली जाती है। वस्तु को द्रव्य स्वभाव से पहचानते हैं या द्रव्य से पहचानते हैं? क्या? जैसे कोई वस्तु की पहचान करते हैं
तो द्रव्य स्वभाव से तो उसकी पहचान करेंगे। नहीं, द्रव्य स्वभाव से नहीं, अपन तो उसके लिए सब प्रकार से पहचानते हैं, भेदों से भी पहचानते, अभेद से भी पहचानते। उस द्रव्य को तो पहचानना है तो सब चीज सब तरफ से पहचानेंगे, उसको सामान्य से भी जानेंगे, विशेष से भी जानेंगे, सब तरफ से जानेंगे। हाँ, दोनों से जानेंगे, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान जब भी होता है तो प्रमाण नैरधिगम, प्रमाण और नयों के माध्यम से उसका पूरा ज्ञान होता है। मतलब तभी द्रव्य भी समझ में आएगा और उसका द्रव्य स्वभाव भी, द्रव्य बना जो कुछ होगा वो सब उसी से समझ में आएगा, तब हम पूरी वस्तु को ग्रहण कर पाएंगे। हाँ, तो द्रव्य स्वभाव भी पूरी वस्तु नहीं है, पर्याय स्वभाव भी पूरी वस्तु नहीं है, दोनों मिलाकर के पूरी वस्तु है। अब प्रयोजन साधने के लिए अपन को द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं, अपना नहीं, अब उसमें अपना हित साधने के लिए अपने लिए क्या करना पड़ता है कि द्रव्य अपना जो मूल एक रूप स्वभाव है उसको ऊर्ध्व करेंगे तो अनादिकालीन जो अपने विकल्प हैं, भेद हैं, अशुद्धता है, उसका भाव होकर के पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी। जब अपन उस द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध्व करेंगे वो पर्याय स्वभाव उसको ऊर्ध्व अवलंबन करेगी। तो अभी तक जो अपन भेदों में, पर्याय पर में लक्ष्य जा करके अशुद्धता हो रही थी, तो वो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उस पर्याय स्वभाव में एक रूपता आकर के अभेद वस्तु, शुद्ध वस्तु की सिद्धि होती है। पर्याय तो उसका फल रहेगी ना, शुद्ध पर्याय तो फल आएगी, फल का हो, प्रयोजन की सिद्धि का हो, वो जो भी हो। भाई देखो, अनादिकाल से पर्याय में ही अशुद्धता चल रही है, पर्याय में ही शुद्धता प्राप्त करना है। ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव तो जो कहते हैं उसमें तो कुछ होना नहीं है भाई। वो जो है द्रव्य स्वभाव सामान्य रूप से वो जो कहते हो, जैसे अपन ये देखो, ज्ञान गुण सामान्य से ज्ञान गुण ही है अनादि अनंत काल से, परंतु उसकी पर्याय में मिथ्यापना, सम्यकपना। तो अब जब वो अपना एक रूप उस गुण को अपने रूप ग्रहण करता है तो जो अभी तक अपन पर में अपनापन आदि करते थे और जो अनेक अनेक भेद आदि में अपनापन करते थे, तो उससे जो है एक रूपपना प्रकट नहीं होता था, तो वो उसमें पर्याय में एक रूपपना सिद्ध होता है। तो अपनी प्रयोजन सिद्धि के लिए अपन उस द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके और पर्याय स्वभाव उसका जब अवलंबन करती है तो अभेद हो करके उनके अपने प्रयोजन की सिद्धि होती। पर्याय में जो अभी पराश्रय से आकुलता आदि हो रही है, विपरीतपना आदि चल रहा है, खंडों में एकत्वपना चल रहा था, तो विपर्यास चल रहा था, उन सब का भाव होकर के एक रूप पने की सिद्धि होती है। क्या होता है भाई, आज तक जीव परेशान है संसार में। क्यों परेशान है? मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, मिथ्या ज्ञानी बना हुआ है, मिथ्या चारित्री बना हुआ है। तो अब अपने ज्ञान, श्रद्धान, आचरण आदि में सम्यकपना प्राप्त करना है तो कैसे होगा कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता करो। तो परद्रव्यों से भिन्न माने कौन? कि मैं जीव हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप जीव द्रव्य हूँ। ऐसे अपने उस द्रव्य को ही अपना स्वरूप जाने माने उसका आश्रय करे। तो पर्याय में अनादिकालीन जो देही जीव को एक मानता था और जो रागादिक में अपनापन आदि करता था, अब वहाँ का अभाव होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट होकर के उसके आश्रय से भी त्रागता होगी। एक रूप स्वभाव के आश्रय से ही पर्याय में एक रूपपना और शांतपना प्रकट होगा, अशांति का अभाव होगा। तो प्रयोजन साधने के लिए अपन को अपना ही जो सामान्य स्वरूप है उसका अवलंबन करे पर्याय। माने उसमें देखो सभी पर्याय गर्भित हैं, वर्तमान पर्याय को छोड़ करके पूरी वस्तु है। जो भूत भविष्य की पर्याय है वो द्रव्य रूप ही होती है, अकेली वर्तमान पर्याय पर्याय रूप रहती है, बाकी सब द्रव्य अभेद है। वो विलीन हो जाती पानी। अपन पानी में एक वर्तमान की तरंग रहती है, बाकी वे सब तरंगे पानी रूप है। भविष्य की तरंगे अभी पानी रूप है, भूत की तरंगे पानी रूप है, सिर्फ एक वर्तमान की तरंग है। अब वर्तमान की तरंग पर का अवलंबन करने से हवा का या अन्य चीज का तरंगे चंचल हो रही है। अब वो अपने पानी का अवलंबन करे तो उसकी चंचलता शांत हो जाए, बस इतना सा तो काम है उसका, और क्या काम है। तो वर्तमान को वर्तते हुए अपने द्रव्य में अभेद कर दे तो काम खत्म।
भूत की कल्पना नहीं करना, भविष्य की चिंता नहीं करना, काम खत्म। इतना सा काम है बस। तो वर्तमान की अपनी जो पर्याय है, जो अपनी इधर उधर अवलंबन करके अशुद्ध हो रही है, बस उस वर्तमान पर्याय को वर्तमान जिसमें हो रही है उसकी तरफ देखे और इधर उधर नहीं झांके। वर्तमान में बढ़ता ध्रुव, तो बस यहाँ से अपना बस धरा और कुछ अपन को भूत भविष्य की कल्पनाएं छोड़ दो, भूत की स्वप्न छोड़ दो, भविष्य की कल्पनाएं छोड़ दो। तुम्हारा नाम ही कल्पना है, कल्पना छोड़ दो अब तुम सब। अब अपनी अब तुम वर्तमान अपने बढ़ते हुए एक रूप को ग्रहण कर लो तो ये कल्पना है तुम्हारी खत्म, और फिर तुम्हारी एक रूप तक चालू हो जाएगी, उसमें जीवन की बस शांति और कुछ नहीं। अपन को सोचना मात्र भूत भविष्य में चला जाता है, या तो भूत पुराना सोचोगे, भविष्य वर्तमान में तो बढ़ते हुए द्रव्य में अभेदपना होता है, उसमें कोई सोचने का काम ही नहीं। इतना सा धर्म है, वर्तमान में जियो, और वर्तमान में जब ही जी सकते हो जब आप कल्पना नहीं करो, सहज अपने स्वरूप में जुड़ करके निर्विकल्प रहो। हाँ? क्या जीते नहीं हो तो अब मरना नहीं है, अगर जीना है तो जियो। भूत भविष्य में जीना नहीं है, मरना है। जीवन तो वर्तमान का जीवन है। इसलिए अगर जीना है तो वर्तमान में जियो, और मरना है तो करते रहो, रोते रहो, कल्पनाएं करते रहो। जीना तो है बस उसी का जिसने ये राज जाना। कोई आगे की निकलो, आगे क्या होता तुम्हारा है क्या आगे, ये बताओ आगे क्या है तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा आगे क्या है ये बताओ। वर्तमान में जियोगे तो तुम्हारा आगा भी ऐसे ही चलेगा, बहुत सुंदर, और भूत भी तुम्हारा इसी रूप में होता व्यतीत होगा। तीनों काल सुधरते हैं, वर्तमान को सुधार लेने पर अब ये तुम्हारा आनंदमय जीवन भूत बन जाएगा एक समय बाद, और भविष्य आएगा जो वो वर्तमान में तुम्हारे जीते हुए आएगा, तो वो भी तुम्हारा आनंदमय होगा। तो वर्तमान आनंदमय हो गया तो भविष्य भूत भी तुम्हारा आनंदमय गया, भविष्य भी तुम्हारा आनंदमय आ गया, तीनों समझ गए, सुलझ गए तुम्हारे। अब तुम्हारा क्या रह गया सुधरने को? एक में एक को साधे सब सदे, एक को साधने से सब सद जाते, और एक को अगर छोड़ो तो एक कुछ भी नहीं सजता, ना वर्तमान सत्ता है, ना भूत सत्ता है, ना भविष्य सत्ता है, सब बिगड़ जाते। खोटी आदत जीव को पड़ी हुई है व्यर्थ की कल्पनाएं करने की, परेशान होता रहता है। अभी यहाँ से अपन चले जाएंगे, कौन तुम्हारा यहाँ बैठा है याद करने को, अब और तुम चले जाओगे, तुम किसकी याद करोगे यहाँ वालों की? फिर अपन इतने रिश्ते नाते पहले करके आए होंगे, है किसी का याद अभी कि कहाँ से आए थे तुम? अब यहाँ के बाद जाओगे तो तुम्हें है पता कहाँ जाओगे। तो काय के लिए अपन कल्पना करना किसी के बारे में, किसी से अपना जब कोई नाता ही रिश्ता नहीं है तो काय को जबरदस्ती के मोह के विकल्प बनाना? क्या संबंध है तुम्हारा किससे? भाई 6 द्रव्य है, संख्या में जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात लोक प्रमाण। तो भी अनादिकाल से उतना ही है, और अनंत काल तक जितने हैं उतना ही रहना है। तब किसी से कोई आगे पीछे बढ़ना नहीं, घटना नहीं, रिश्तेदारी होनी नहीं, तो काय कोई झूठी कल्पनाएं करना? जब सब द्रव्य सेपरेट अपने अपनी सत्ता में रहते हैं, अपने अपने में कीड़ा कर रहे हैं, तब काय जबरदस्ती काय के लिए रिश्तेदारी बनाने का प्रयत्न करना? जब बनते ही नहीं है तो समय खराब करना अकेला अपना। नहीं आता समझ में। कब कैसे जिए बताओ? जैसे जिया जाता है वैसे जियो, कैसे जिए? तुम कहो कि
कैसे खावे रसगुल्ला, तो कैसे खा हमारा रसगुल्ला खाओ तुम्हारे मुँह में थोड़ी पहुँच जाए, तुम खाओ जैसे खाओ जाए, जैसे दूसरों खा रहा वैसे तुम खाओ, वैसे खाओ जे हमारा खिलाओ, हम तुम्हें कैसे बता देंगे तुम खाओ, तुम अपने मुँह से खाओ, हम अपने मुँह से खा रहे। तो अपने ज्ञान को अपने बस ज्ञायक में जो बता तो रहे कि अपने ज्ञायक में जोड़ करके बस जियो, इतने उतने की कल्पनाएं मत करो। गृहस्थी कहाँ की, कौन सी गृहस्थी तुम्हारी? हम उसके नहीं है, ये सवाई के पागलपन है। सुनो हम ये कह रहे जे क्या है, जे भोलेपन से अकेली बोलती हैं और बाकी सब चालाकी से बोलती नहीं है, बस इतना अंतर है और अंतर कुछ नहीं। बाकी चालाकी से अपनी जो है अपनी मूर्खता को छिपाए रखती हैं और जे अपनी मूर्खता प्रकट कर देती हैं, बस इतना है और क्या अंतर है। हम वही कह रहे हैं कि तुम्हारी गृहस्थी जो है, ये तुम्हारी गृहस्थी जो है कहीं है नहीं है, जबरदस्ती झूठी गृहस्थी है तुम्हारी। गृहस्थी जो है अपनी है नहीं है, यही तो इसी का नाम तो मिथ्यात है। जहाँ पर झूठी ये शास्त्र पढ़ती हो, जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना को, ये झूठी बोल रही कि ये झूठा बोल रही तुम, कौन झूठी बोल रही तुम? दो में से ही बताओ। एक तरफ गृहस्थी तुम अपनी लाइफ है रही सिर पे, और एक तरफ कह रही जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोग। तो कौन सी झूठ बात बोल रही तुम? ये पढ़ रही हो, ये मायाचारी से बोल रही कि ये मायाचारी से बोल रही, ये सही बोल रही कि वो सही बोल रही? बताओ दो में से कौन सा सही? एक ही सही हो सका, दो तो हो नहीं सका। अरे देह अपनी नहीं हो, गृहस्थी अपनी है, ये समझ में आ रही तुम्हारे? अरे भाई टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया कि जैसे गुमास्ता दूसरों के यहाँ नौकरी करता है, अपना उसमें कुछ मानता है वो कि नहीं? जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए, तो जैसे नौकरी करने वाला नौकरी कर रहा है, ऐसे ये नौकरी दिखती उसको, ये अपना नहीं दिखता उसको। अगर वो अपना माने तो वो चोर है, तो अगर अपन इस गृहस्थी को इसको अपना माने तो मिथ्या दृष्टि है, फिर अपन सम्यक दृष्टि नहीं है। और अपन जाने कि भैया जब नौकरी है, अभी हमारी भी अपनी खुद की पूंजी भी तरागता की उतनी नहीं है, तो अब जब नौकरी है हमारी मजबूरी है, जब हम करें क्या इसको? क्या आता बुद्धि पूर्वक? हाँ, तो ये तो अभी ये कह रहे हैं ना कि विकल्पों में अकेले नहीं, अभी अनुभव की तल पे जाओ जब तक। ये विकल्पों में तो ठीक है, इतने में थोड़ी मंद कसाय रहेगी, ज़्यादा कसाय नहीं होगी, पर मंद कसाय धर्म नहीं है। अंदर में निर्विकल्प हो गया आत्मानुभूति करो, जब निष्कसाय पैदा होगा। तो ये तो प्रारंभिक भूमिका में निर्णय चले गई, और चलेगा तभी थोड़ी कसाय उग्रणी होगी। अब मंद कसाय में विशुद्धता में से अपन स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ करना, तो शुद्धता प्रकट होगी। आंखें बंद नहीं करना, आंखें खुली रहने दो, खुली रहने दो। आंखें थोड़ी देखती हैं, उपयोग को अंदर में डालना है, आंखों को नहीं बंद करना है। आंखें तो जैसे शरीर की दशा है, आंखें तो जैसे ही रहने दो उनको। जैसे अपन शांति से विचार करें, हाँ बैठ के करो, तो विकल्पात्मक विचार। अरे भाई विकल्पात्मक आते हैं तो उनको शांत किए जाते हैं। विकल्पात्मक पहले तुम आएंगे, परंतु बाद में क्या होगा? जैसे अपन लोग जो है, जिन लोग गाड़ी साइकिल चलाना, जो भी गाड़ी चलाने का अभ्यस्त हो जाते ना, वो तो गाड़ी को खड़ी करके खड़ी भी कर लेते हो, और गाड़ी खड़ी रहती उसमें बैठे रहते हो। अभ्यास के ऊपर है। अब ये कहिए थोड़ी तुम जल्दी से इतने जल्दी हो जाओगे इतने अभ्यास करने पर होता है ये सब चीजें। कैसा करना पड़ेगा? जैसा है जैसे ही करना पड़ेगा कि अपन धीरे धीरे उपयोग को, कि भैया जी सोचना अपना स्वभाव नहीं है, शांत रहना स्वभाव है। तो अब विचार तो पहले ऐसे ही करोगे, फिर धीरे धीरे अपन शांत होने का अभ्यास करो कि अब सोचना भी अपन को नहीं होने दो। धीरे धीरे चल रहा है तो उसके साक्षी बन करके रहो। धीरे धीरे वो विकल्प क्षीण होते जाएंगे और सिर्फ साक्षीपना रह जाएगा, उसी में अपना स्वरूप अनुभव में आएगा। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया ना सविकल्प से निर्विकल्प होने का, कि पहले स्वपर का वेद विज्ञान करता है, फिर स्वरूप का विचार करता है, सिद्ध हूँ बुद्ध हूँ चिन्मात्र हूँ, और विचार करते करते विचार छूट जाते हैं और चैतन्य मात्र भासने लगता है। तो वो तो अभ्यास करने पर धीरे धीरे ये सब होता है, एक जल्दी इतने जल्दी नहीं होता है।
पर पीछे पड़ना पड़ता है। बस ये है कि अपन ये नहीं है कि ऊपर ऊपर तनक कर लो सुत्ते में हो जाए। लोक में कोई भी काम करना है, डॉक्टर बनना है तो 17 घंटे रखड़ना पड़ता है जब पूरी तैयारी कर पाते हो। समर्पण चाहिए, अगस्त चाहिए, प्राप्त चाहिए, जब कार्य होगा। आगे जो है दूसरा पैराग्राफ हो गया, अभी 2 पैराग्राफ और है। इसको पूरा प्रश्न को करना, पूरा नहीं करना। मजबे तो तुम्हारे हम नहीं देख रहे भाई पर क्या कीजिए, हम पढ़ रहे। पहले भावना में समझें कि करने का तो यही है, बाकी जो नहीं समझता वह तो एकांत में बह जाता है और मात्र बोलता रहता है कि मैं गायक हूँ, तथा स्वभाव करे तो मानता है कि मैं बहुत कर लिया। बस तनक मनक जो है तनक बैठ गए, तनक शांति से मंद कसा ऐसी कर ली, बस बहुत कर लो, चलो अपनो काम करें। इतने में संतुष्टि का काम नहीं है। और अकेला रटबे से अकेले मैं गायक हूँ तो ऐसे काम नहीं। अरे तुम्हारा अंदर में उस जाति का प्राणपण से अपना समर्पण होना चाहिए उसकी तरफ। इसलिए कि अकेले मात्र पहले भावना में समझे कि करने का तो यही है, बाकी जो नहीं समझता है, अब जो समझने वाला है वो तो समझ करके भावना भाता है और प्रयत्न करता है, और जो नहीं समझता है वह तो एकांत में बह जाता है। तो क्या करता है एकांत है, वो मात्र बोलता रहता है कि मैं गायक हूँ, अथवा तथा शुभ भाव करे तो मानता है कि मैंने बहुत कर लिया। क्या करें, और इतनी हमने पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लो, क्या करें, मर जाएगा वो तो का तुम कौन के ऊपर ठेकेदारी कर रहे हो? तुम मर गए बता रहे कि हम मर जाएगा। मैंने ये सब क्या है, ये सब बहुत ऊंचेपन के भाव हैं। जिस व्यक्ति के लिए लोक में ऐसा नहीं करता कि भैया अब हम क्या करें, 17 घंटा तो पढ़ लो। अरे पढ़ने मरने से नहीं, तुम्हें नंबर पे तुम्हारा नंबर आना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि तुम दूसरों को बता रहे भाई इतने लोग हैं, इन सब लोगों में तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ पना आना चाहिए जब तुम निकल पे हो। लाखों लोग, करोड़ों, इतने तो तुम्हारे लाखों करोड़ों, इतने तो अनंत लाइन में लगे हुए हैं। 608 जीव निकलना चाहिए महीना में अनंत में से, तो कितना तुम्हें कितना करना पड़ेगा ये सोचो आप। इतने जब लाखों में से आदमी कितनी तैयारी करता है जब मुश्किल से निकल पाते, और इतने अनंत में ऐसे निकलना है 608, तो कितनी तैयारी करना पड़ेगी। सोचो। तो कहीं संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। जो विधि है उस विधि को पहले सही समझें, और समझ करके जब तक कार्य नहीं हो तब तक आप उस विधि को गहराई से अभ्यास करते हुए रहें, तो धीरे धीरे उसमें सूक्ष्मता आती जाती है। धीरे धीरे वो विषय धीरे धीरे अपने और अपन उसके नज़दीक पहुंचते जाते हैं, भले ही अपन को पता नहीं पड़े। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ताकतवर चीज़ को फोड़ना है, तो आपको घन मारने पर तुम्हें नहीं लगेगा कि टूटे नहीं रहो, तो पर ऐसा नहीं है। जितने घन मारोगे उतना कमज़ोर पड़ रहा है। मारते मारते अंत समय वो पानी की बूंदें इतने पत्थर में भी वो छेदा कर देती हैं, टपक। उसका कोई इसमें नहीं, अबे 2 4 10 बूंदें 1 आध 2 दिन में नहीं लगेगा कि इसमें कछु हो रहा हो, परंतु टपकती उस पत्थर में छेदा कर देती है। एक बूंद का असर पड़ रहा है, एक बूंद का लगातार, पर धारा प्रवाह पड़ते रहने चाहिए। आता समझ नहीं आता। चलिए अंतिम पैराग्राफ देखिए। यथार्थ आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा का प्रयोजन है, वह ऐसा बराबर समझता है कि वह द्रव्य वस्तु स्वभाव से भिन्न है। देखो यहाँ पर अपन को इसमें भ्रम नहीं करना, द्रव्य स्वभाव का या वस्तु स्वभाव, इनमें बहुत भ्रम होता है लोगों को, समझ रहे ना। जैसे मोह और राग द्वेष मोह 2 चीजें हैं। जैसे अपन एक में काम ने मोह से परेशान है, और एक में हम कहते हैं राग द्वेष मोह से परेशान है। तो अब 2 मोह में क्या अंतर है? अकेले दर्शन मोह को मोह क्या रहे, ऐसे ही यहाँ लगाना है।
कहीं अपन सामान्य से मोह कह दिया माने हुए पूरा सब आ गओ। और जहाँ अपन राग द्वेष को अलग कर रहे हैं तो राग द्वेष मोह में होते, मोह अकेले में दर्शन मोह लेना है। अब यहाँ अपन जब 12वें गुण स्थान में कहते हैं तो क्षीण मोह, तो यहाँ क्षीण मोह में अकेले चारित्र मोह की बात करना है। प्रयोजन वक्ता का किस समय किस रूप में ले रहा है वो अपन को समझना है यहाँ पर। अरे राग द्वेष मोह में सब इकट्ठो आ गओ, दर्शन मोह भी आ गओ, चारित्र मोह भी आ गओ। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने लिख दिया कि द्रव्य और वस्तु, वस्तु स्वभाव नहीं लिखते तो भी चलता है इसमें, द्रव्य और द्रव्य स्वभाव। यहाँ द्रव्य हो गई पूरी वस्तु और द्रव्य स्वभाव में आ गया एक रूप वस्तु अकेली, वो उसका सामान्य स्वभाव है। तो ऐसे ही यहाँ वस्तु और वस्तु स्वभाव लिखो। ये क्या है, ये इन्होंने दो बातें लिख दी तो इसमें भ्रम पड़ता खड़ा। ऊपर भी वही चीज है, कोई नीचे नहीं, वो नहीं, ऊपर से द्रव्य और द्रव्य स्वभाव का हो या वस्तु और वस्तु स्वभाव का, एक ही बात है। ये नहीं, जो ऊपर लिखा ना उन्होंने कि द्रव्य, अरे वो तो ठीक है, वो तो दो ही चीजें एक ही है, पर यहाँ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, यहाँ वस्तु स्वभाव लिखा ना तो यहाँ द्रव्य स्वभाव भी लिख सकते हैं। और यहाँ द्रव्य स्वभाव में लेना है सामान और सामान्य स्वभाव, और यहाँ पर द्रव्य में लेना पूरा द्रव्य, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम, और यहाँ ध्रुव स्वभाव, एक रूप स्वभाव, सामान्य स्वभाव। देखो ऐसा सोचो अपन, उसका विभाग करके समझो। वस्तु को चतुष्टयात्मक बोलते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ठीक है ना। द्रव्य में जब अपन दो पक्ष ले, चारों को 8 पक्ष खड़े कर रहे हो, अब देखो उसको द्रव्य, जब द्रव्य को कहेंगे तो दो रूपों में द्रव्य लेंगे, सामान्य विशेष। द्रव्य कैसा लिया जाएगा, सामान्य विशेष। क्षेत्र में भी सामान्य विशेष, काल में भी सामान्य विशेष, भाव में भी सामान्य विशेष। सामान्य में इन चारों में द्रव्य आ जाएगा, द्रव्य स्वभाव, और विशेष में आ जाएगा उसका भेद या पर्याय स्वभाव। क्या कहा, द्रव्य सामान्य विशेष, क्षेत्र सामान्य और विशेष। जब अपन सामान्य कहेंगे तो पूरा खंड क्षेत्र आ गया, विशेष में कहेंगे तो असंख्यात प्रदेश आ जाएंगे, भेद करना पड़ेगा, कितने प्रदेश तो भेद कर दिया। ऐसे ही काल में त्रिकाल आ जाएगा, और जब अपन भूत भविष्य वर्तमान की परे फिर भेद करेंगे तो 3 काल आ जाएंगे, ये विशेष हो गया काल का। और सामान्य कहेंगे तो उसमें सामान्य में पूरी वस्तु आ रही है, चारों में द्रव्य सामान्य, क्षेत्र सामान्य, काल सामान्य, भाव सामान्य। भाव सामान्य में अनंत गुण, काल सामान्य में अनंत पर्याय, और क्षेत्र सामान्य में असंख्यात प्रदेश, द्रव्य सामान्य में पूरी, सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु। जब अपन द्रव्य को सामान्य विशेष कहते हैं तो विशेष में क्या आता है, जो अपन टोटल नहीं लिखा, अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, और अनादि निधन वस्तु आप। तो उसमें द्रव्य में प्रदेश आ जाते हैं, गुण आ जाती हैं, पर्याय आ जाती हैं। कोई भी वस्तु होती है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को लिए हुए होती है, तो विशेष में उसकी 3 चीजें आएंगी। जब अपन कह देंगे वस्तु तो क्या है वो, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी मोटी। तो लंबाई में आ जाएगी अनादि अनंत, चौड़ाई में आ जाएगी असंख्यात प्रदेश, मोटाई में आ जाएगी अनंत गुण। एक एक कर देंगे तो विशेष में चलेगा वे सब। प्रदेश अलग अलग कर दो, गुण अलग अलग कर दो, पर्याय अलग अलग कर दो, और ये विशेष द्रव्य के विशेष अलग अलग कर दो, तो पूरा द्रव्य नहीं कहलाएगा। अकेले प्रदेश द्रव्य नहीं है, अकेले गुण द्रव्य नहीं है, अकेली पर्याय द्रव्य नहीं है। द्रव्य सामान्य में सब आ जाएंगे, द्रव्य विशेष में 3 चीजें आएंगी। क्या आएंगे द्रव्य विशेष में, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन। ये 3 चीजें उसमें गर्भित कर दो तो पूरा अखंड द्रव्य बनेगा। और एक एक ले लोगे तो पूरा द्रव्य नहीं है। और सामान्य से अपन एक एक में भी पूरी, क्योंकि खंड तो होते ही नहीं है, कहने में सिर्फ अकेला विवक्षा भेद होता है। वस्तु जब रहेगी पूरी सब अखंड ही रहेगी,
और एक प्रदेश अलग नहीं कर सकते, उसके एक पर्याय अलग नहीं कर सकते। वो तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव है और वो पर्याय होती है उसी में लीन होती है, अलग तो जाती नहीं द्रव से, कहाँ जाती है। तो वस्तु तो पूरी अखंड ही रहती है हमेशा। अब कथन करने में बताने में सारे के सारे ये सब झगड़े हैं। यही तो स्यादवाद क्या स्यादवाद है? अनेकांत वस्तु को स्यादवाद से बताना है, अपेक्षाओं से बताना। हाँ तो बताना बस समझ में तो आवे जब है ना वस्तु को, सबको वस्तु को पहले स्यादवाद से अनेकांत से समझ करके वो अखंड वस्तु को समझना। अब अपन एक वस्तु को जब अपन द्रव्य से कह रहे हैं तो पूरी वस्तु आ गई, क्षेत्र से कह रहे हैं तो पूरी वस्तु आ रही, कोई अलग अलग थोड़ी हो रही इसमें। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कह दिया तो प्रदेश की अपेक्षा वस्तु को कह रहे हैं अपन। अनंत गुणों का धारी कह दिया तो अब गुणों की अपेक्षा कह दिया। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड कह दिया तो पर्याय की अपेक्षा वस्तु कह दी अपन। हाँ तो चारों सामान और चारों विशेष, तो जब चारों सामान द्रव्य सामान्य कहने में सब गर्भित हो गया इकट्ठा, उसमें कुछ नहीं बचा। एक एक में सब गर्भ, पूरा वस्तु दिखने चाहिए। जब अपन द्रव्य देखेंगे तो एक माने जमीन में व्यक्ति जैसे मान ली भूकंप आ गया और इतना सा हाथ निकला हुआ है, उस हाथ में आप पूरा देख लोगे, बच्चा है, लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, जवान है, इसमें पूरा दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? जिसने पूरी वस्तु देखी होगी। एक अंश से हाथी का एक सूंड निकाल दो, एक कान निकाल दो, एक पैर निकाल दो, पूरा हाथी दिखाई देगा उसको। और जिसने नहीं देखी वस्तु उसको कुछ नहीं पता पड़ेगा। तो एक बार जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसके लिए सारे पक्ष उसके ज्ञान में जैसे वैसे रहते हैं। जिसने हाथी देख लिया, अब वो हाथी का वर्णन कहीं से भी करे, पूरे हाथी को देख करके तुम्हें वो व्यवहार से कथन करेगा सब। इसलिए प्रमाण पूर्वक नय होता है, बिना प्रमाण के नय नहीं होता है। नय उसी को कहते हैं। तो अभी जीवों ने क्या है, अब नयों से और परोक्ष से ज्ञान करता है, वस्तु ज्ञान में आती नहीं है। कल्पना में उलझ जाता है, कोई निश्चय वाला बन जाता है, कोई व्यवहार वाला बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई किसी व्यक्ति का पक्षधर हो जाता। अरे किसी के पक्षधर नहीं बनना, तुम्हें अपना अनुभव करना है। हम तो उनको मानते, इनको नहीं मानते। उनकी मानने से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? ये सोनगढ़िया है तो सोनगढ़िया मतलब का को सोनगढ़ घुसगा कौन में का आत्मा ही है वे सब। तो ऐसी मिथ्या मान्यताएं लोग भर लेते अपनी क्या एक दूसरे के प्रति दुर्भाव कर करके दुर्गति के पात्र बनते रहते। अरे भाई सब अखंड पूरे द्रव हैं, इसलिए मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। सब भगवान आत्मा है, ज्ञानियों को सब में अखंड भगवान आत्मा दिखता है। अब उसमें तनक स्वरूप को भूल गए तो भूले हैं, पर हैं तो भगवान के और का चीज। और भगवान ही देखते भी उनको क्या देखते बता। भूलेला भगवान का अर्थ क्या होता है? क्या तनक सी पर्याय में भूल है, अपने को भूले है, बाकी है तो पूरे के अधूरे है। अपन हो का देखा, अपन हो गृहस्थी देखा तब अपन को भगवान आत्मा नहीं देखा सपना। इसलिए पहले अपन अपनी आत्मदृष्टि बनाओ। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। वस्तु स्वरूप का वस्तु विचार अध्याप्ते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुगूप जे अनुभव या को नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव स्वरूप। तो ये तो अपन को बहुत सुंदर शासन मिला है। और इसने इस सुंदर शासन में आकर के अपनी बुद्धि को अपन व्यवस्थित नहीं कर पाए, अपनी दृष्टि को सम्यक नहीं कर पाए, अपना जीवन सुंदर नहीं बना पाए, तो इससे ज़्यादा और अपने लिए शर्म की बात क्या हो सकती है। जिनके पास ये नहीं है सुनने समझने का विषय, वो मान लीजिए कि परेशान है तो कोई बात नहीं, पर अपने पास सब होने के बाद फिर भी अपन पागलपन में उलझी रहे तो अपने जैसी और मूर्खता कौन करेगा। हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, भूखों मर रहे थे,
समझदारी है। तो ये तुम्हारा प्रश्न है, इसके बारे में सोचना, क्योंकि एक एक प्रश्न ही अगर अपन समझ लो, क्योंकि विषय बहुत उन्होंने उसी प्रकार से लिखी है सब, पर वो समझने की है बस कुल तो मिला करके। ये जो है यथार्थ आत्मार्थी हूँ, जिसे आत्मा का प्रयोजन है, वह ऐसा बराबर समझता है कि वह द्रव्य माने द्रव्य स्वभाव से भिन्न, मतलब क्या माने भेद प्रभेद आदि की दृष्टि से देखो तो वो अभेद स्वभाव कथनचित अतद्भाव रूप भेद है, कोई ऐसी भिन्नता नहीं है द्रव्य द्रव्य स्वभाव। राग अपना स्वभाव नहीं है, विकारी परिणाम आत्मा का स्वरूप नहीं है, तथा मैं कैसे ज्ञायक रूप परिणमन करूं, ज्ञायक रूप परिणमन करूं माने अपने द्रव्य स्वभाव रूप ढलूं, पर्याय में मैं किस रूप उस रूप परिणमन करूं, इस प्रकार की उसे भावना रहती है। और ऐसा निर्णय भी होता है कि करने का तो मात्र यही है, आज करे चाहे कल करो चाहे कभी करो, काम तो एक ही है। आ गया समझ में? हाँ? अभी कम से कम बुद्धि के तल पे, निर्णय के तल पे तो समझ में आना चाहिए। अनुभव के तल पे तो जब अपन ढल करके पर्याय को द्रव्य स्वभाव में अभेद करके अनुभव करेंगे, जब आंखें खुलेंगी, अरे अबे तक हम कहाँ उलझे, मुझे तो खबर ही नहीं रहती ऐसे, मेरा तो ऐसा स्वरूप है बढ़िया। इसलिए इस पर अपन थोड़ा सम्यक विचार करना चालू करें, कल्पना मिथ्या कल्पना या मिथ्या धारणाएं नहीं करें, उससे कुसंस्कार पड़ते हैं। अपन संतुलित कम से कम सुतभवन दीपक जी में दिया है कि सबसे पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो, सांप्रदायिक बुद्धि व्यक्तिवादी बुद्धि छोड़ के वस्तुपरक सोच रख करके अपन अपनी मिथ्या संस्कारों को दूर करो पहले, और इसके बाद फिर स्वरूप के अनुभव से फिर उन सम्यक विचारों का भी अभाव करके सम्यक परिणमन करो, उसमें जीवन की सार्थक सफलता है, सार्थक। चलिए द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि भगवान।